ये है हल्के राम कुशवाहा, जो कि 55 साल के हैं। ये मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं और इनका पेशा किसानी का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। राम कुशवाहा के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था जब तक इनकम टैक्स ने उन्हें नोटिस नहीं दिया था। तो दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सब्जी बेचने वाले एक गरीब किसान को इनकम टैक्स के विभाग ने 94 करोड़ का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद विभाग ने सब्जी बेचने वाले का बैंक खाता सीज कर दिया है। उसमें जमा 30,000 रुपए भी निकाल लिए, जिससे परेशान किसान और उसका परिवार न्याय की आस में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? हल्के राम जी, ये जो नोटिस मिला है आपको, क्या है पूरा मामला? पूरी बात बताइए। मामला का यही अब कहते रहा, बहुत परेशान है, कुछ भी नहीं हो रही है। धमकी और देते हैं। ये हो गए 2-3 साल, 3 साल हो गए। हम मतलब पढ़े लिखे तो नहीं है। हाँ। हम तो ये चैनते हो ये महीना में जानते, चैत बैसाख में। हम अंग्रेजी महीना जानते ही नहीं है। कहाँ से आया था नोटिस? भोपाल से। भोपाल से इनकम टैक्स का था। हाँ, अच्छा, आपने वकील वगैरह किए होंगे, क्या बोल रहे थे? वकील करा था, ये बताऊंगे। नहीं, किसके नाम से आया था? हमारा ये नाम से आया आपके है। नाम? कितने करोड़ का है वो? 94 करोड़ कुछ का। 94 करोड़ का टैक्स। अब हल्के राम की हालत ये है कि सरकारी योजनाएं भी उसे नहीं मिल रही और परिवार को घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। बेटे कमलेश की चिंता और डर दोनों चेहरे पर साफ दिखाई देती है। तो देखा तो हमने ये सब देखा, नोटिस 94 करोड़ का लेन देन हुआ केस में। पता नहीं है कब क्या कैसे हुआ है। छोटा भाई महिला वाला भाई गया वहाँ पे इनकम टैक्स भोपाल बात करने, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो ऐसे दिखाने से, बैंक की पासबुक वगैरह दिखाने से कह रहे आप बस ये करिए, वकील करिए फाइल। जब से उनने वकील करा, हमने सीए करा, उनने भी कुछ कार्रवाई नहीं करी। उनने अकाउंट को होल्ड कर दिए पिताजी का। उसमें 30,000 रुपए थे केसीसी के, वो भी निकाल लिए उनने। और जब से अकाउंट बढ़ा 2023 से लेके अभी 25 तक, तो उसमें 1 लाख रुपए जमा है, कुछ बीज वगैरह मतलब इसके सोसाइटियों के, और ये गेहूं वगैरह बेचते हैं ना, उसके गल्ले वगैरह के जमा है। तो वो भी बहुत दिक्कत आती है उसमें, जमा है तो परेशानी हो रही है पूरा। और इसे जब दुख मुसीबत आती है, बीमारी वगैरह होती है, तो उसमें पैसा उसमें यूज करने पड़ता है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं से यही चाहते हैं हमारा अकाउंट होल्ड हटवा दें, पैसा जमा वापस मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। अकाउंट जिसकी जो वो उसकी कार्रवाई हो। इस पूरे मामले में हमने इनकम टैक्स मामलों के विशेषज्ञ से भी बात की। उनका कहना है कि यह कोई आम गलती नहीं है। उनके मुताबिक यह एक बड़ा रैकेट हो सकता है, जिसमें गरीबों के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। वसूली के लिए आज तक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हो रहा है क्या? और छोटी छोटी डिमांड तो जब होती है तो डिपार्टमेंट फटाफट वसूली करता है, जबकि प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और उसकी कंसीलमेंट की प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती थी, लेकिन ठीक है, प्रॉपर्टी सीज नहीं की, उसको प्रोसिक्यूशन नहीं किया। इसकी जांच क्यों नहीं की गई? हो सकता है खाते में कोई ट्रांजेक्शन में हेरा फेरी हुई हो, तो ये जांच का विषय है। इसके लिए आरबीआई और सीबीडीटी डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा फुल फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष आयोग है, उसको, और ईडी डिपार्टमेंट को, और सीबीआई को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंडर में कोऑपरेटिव बैंक आती है, और उनकी जांच करना चाहिए। छोटी मछली फंसी है, जरूर इसमें बड़ी मछलियाँ फंसी होंगी। बड़ी मछलियों का हाथ होगा। बड़ी मछलियों को जब अगर जांच होगी तो बड़ी मछली सामने आएंगी। 94 करोड़ का ये नोटिस न सिर्फ हल्के राम का बैंक अकाउंट सीज कर गया, बल्कि उनका आत्मविश्वास, उनका हक और उनकी उम्मीदें भी छीन ले गया। अब वो हर दिन बस एक ही सवाल के साथ जी रहे हैं कि क्या उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा। जब सिस्टम की गलती का बोझ एक गरीब किसान पर डाला जाए तो सवाल उठना तो लाजमी है। हल्के राम जैसे लोगों को अगर न्याय नहीं मिला तो इसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। हमारा सवाल बस यही है कि प्रशासन कब जागेगा और हल्के राम को उसका हक कब मिलेगा। विदिशा से संवाददाता अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।